1 करोड़ रुपया तो मेरे भाइयों मेरी बहनों कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया जहाँ की दौलत ये वजीफ़ा पढ़ के मांग लेना, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो दौलत आपके कदमों में होगी। मेरे अजीज़ साथियों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, माओ, अस्सलामु अलैकुम। आज आपको तकदीर बदलने का ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा, यहाँ आपने वजीफ़ा अभी ख़त्म नहीं किया, वहाँ पर दौलत की बारिश शुरू हो जाएगी। तकदीर के बंद दरवाजे अगर 1 घंटे में ना खुले ना तो फिर मुझे कहना। ऐसा पावरफुल वजीफ़ा तमाम दुखियारी बहनों और भाइयों को बताऊंगा जो तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं, दुख में हैं, बीमारियों में हैं, जो चाहते हैं कि उनके हालात भी बदलें, उनके नसीब भी बदलें, उनकी किस्मत भी बदले, किस्मत के बंद दरवाज़े वजीफ़ा पढ़ते ही खुल जाएं। तो ये वजीफ़ा मेरे भाइयों मेरी बहनों चलते फिरते अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ के देख लेना। गरीबी अगर अमीरी में ना बदले ना तो फिर मुझे कहना। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हों, चाहे इंडिया से हों, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी आपका मुल्क हो, कोई भी शहर हो, चाहे गांव में बैठे हों, चाहे शहर में हो, चाहे किसी गली मोहल्ले में हो, कहीं भी मौजूद आप लोग अपने घर में हों, दफ्तर में हो, जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हों, वीडियो देखने के बाद, इस अमल को समझने के बाद कोशिश करना, अगर कोई मजबूरी ना हो तो उसी वक्त वजीफ़ा पढ़ लेना, और जो हाजतें हों, जो मुरादें हों, उसके लिए अल्लाह पाक से दुआ मांग लेना। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों मेरी बहनों फौरी तौर पर मालामाल हो जाओ। फौरी तौर पर अगर अमीर होना चाहते हो, फौरी तौर पर फ़कीर से बादशाह बनना चाहते हो, रोड पर खड़ा हुआ भिखारी भी अगर ये वजीफ़ा पढ़ लेना तो रातों रात उसकी किस्मत बदल जाए। ऐसा पावरफुल वजीफ़ा, ना ही पढ़ने के लिए दिन की पाबंदी, ना ही वक्त की, ना ही जगह की। जिस दिन, जिस वक्त, जिस जगह आप लोग मौजूद हो, सुकून से बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ लो। आधी 1 मिनट का वक्त निकाल लो इस वजीफ़े के लिए कि अब मुझे बस ये वजीफ़ा ही पढ़ना है। इस दौरान ना ही मुझे किसी से बातचीत करनी है, ना ही तवज्जो यहाँ वहाँ करनी है। 1 मिनट का वक्त इस वजीफ़े के लिए पहले से निकाल लें। वो 1 मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आप लोग पूरी तरह से फ्री हों। अपनी मसरूफियात को जब आप लोग देखें कि बिल्कुल मसरूफियात ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल पूरी तरह से फारिग हो, चाहे आधी रात को पढ़ लो। रात को पढ़ लो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है, बंदा घर में होता है, सुकून में होता है, वक्त निकाल सकता है। रात के वक्त एक तो घर भी है, ऊपर से रात का वक्त भी है, तो वक्त निकाल सकता है। बाकी आपको जब वक्त मिले, कोई पाबंदी नहीं वक्त की, ना जगह की, ना दिन की। चाहे तो अपनी ज़िंदगी में एक दिन पढ़ लो, चाहे तो रोज़ाना पढ़ लो। अमल की इजाज़त के लिए अपना नाम कमेंट्स में लिख देना, और हो सके दोस्तों, भाइयों, बहनों, हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों मेरी बहनों एक दिन का ये अमल कर लो। हाजतें मुरादें वजीफ़ा पढ़ते ही पूरी ना हो तो फिर अपने भाई को कहना। एक मर्तबा जब इस अमल को शुरू करो, क्योंकि ये आज़मूदा वजीफ़ा है, मतलब आज़मूदा से मुराद पहले हज़ारों लोग, लाखों लोग इस वजीफ़े को पढ़ के फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। लोगों ने ज़ाती मकान हासिल कर लिए, लोगों ने अपने कारोबार को इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद उरूज पर पहुंचा दिया। जिनका कारोबार था ही नहीं, या जिनका था बिल्कुल काम ठप हो गया था, उन्होंने मेरे भाइयों मेरी बहनों इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद बहुत तरक्की की, बहुत पैसा कमाया। तो आप लोग सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए मेरे बताए हुए तरीके पर यह अमल कर लेना। इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी, इंशाअल्लाह खाली झोलियाँ आज भर जाएंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो पूरा भरोसा करते हुए पढ़ना अल्लाह पाक की ज़ात पर। दिलों में थोड़ा सा भी वसवसा नहीं रखना कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा, हमें रिज़्क दौलत पैसा मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इस तरह के वसवसे, सवालात अपने जहनों में रखोगे तो कभी भी वजीफ़ा असर नहीं करेगा। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना, जब इस अमल को शुरू करो, कोई भी दुरूद पाक पढ़ लेना। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लो, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लो। जो मेरे अज़ीज़ साथियों, भाइयों, बहनों, दोस्तों आपको दुरूद पाक याद हो, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लेना। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद तमाम साथी, बहन, भाई, दोस्त, अहबाब, सबसे पहले क्या पढ़ना है?
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ تمام لوگوں کو 3 مرتبہ پہلا کلمہ فوراً سے پڑھ لینا ہے، 3 ٹائم۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیا تو 3 مرتبہ پہلا کلمہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جیسے ہی پہلا کلمہ آپ نے پڑھ لیا، اپنے ہاتھوں میں فوراً تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا اللہ کا۔ 3 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگوں نے یا اللہ پہلا کلمہ پڑھا تو فوراً آپ کو یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ پڑھتے رہیں، یا اللہ، تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر یا اللہ کا وظیفہ پڑھتے رہیں۔ 3 مرتبہ پہلا کلمہ جیسے ہی پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ یا اللہ کا جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائم یا اللہ کا وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی 21 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ، مطلب 2nd نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بھی آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ پیارے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا رحمانوں کا۔ یا اللہ کا وظیفہ جیسے ہی 21 مرتبہ کمپلیٹ کر لیا، کمی پیشی نہ ہو، 21 مرتبہ پڑھنا ہے تو 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم نہ ایک زیادہ۔ جب 21 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے تو فوراً آپ لوگ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو پڑھتے رہیں، یا رحمانو، یا رحمانو۔ 2nd نمبر پر یعنی کہ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو یا رحمانوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ 2 وظائف جب پڑھ لو یا اللہ یا رحمانو تو تیسرا اور آخری وظیفہ سمجھ لیں کس طرح کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے، براہ کرم پوری ویڈیو آخر تک دیکھ کر جائیے گا۔ آخری وظیفہ بھی آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ پیارے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا رحیموں کا۔ یا رحیمو، یا رحیمو پڑھتے رہیں، یا رحیمو، یا رحیمو۔ سب سے آخر میں اس عمل میں آپ لوگ یا رحیمو کا وظیفہ پڑھیں گے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ یا رحیمو کا آخری وظیفہ، تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ آخر میں جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں، پیارے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور مانگیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔